Hello everyone, welcome to Agriculture and GK. Myself Shivangi, and today we will going to discuss about memory based solved question paper of ASRB NET Food Technology, and this is the part 1. In this session we will only discuss about 50 questions, and part 2 जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम 2-3 दिन में आएंगे लेके। तो पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, जिससे आपको कंप्लीट पता चलेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये मेमोरी बेस्ड है, ये मतलब क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर तो पब्लिश होता नहीं है, तो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो उनकी मेमोरी के बेस के ऊपर जो है ये क्वेश्चन पेपर जो 2015 से 17 के बीच में जो एग्जाम हुए थे, 2015, 16 एंड 17 के 3 साल के, उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट जो थे हमारे मेमोरी बेस्ड MCQ वो हम लेके आए हैं ASRB नेट में जो पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फादर ऑफ कैनिंग इज, फादर ऑफ कैनिंग किसे बोलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है निकोलस अबर्ट, दूसरा है लुइस पास्टर, तीसरा है पीटर डुएन एंड चौथा है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो फादर ऑफ कैनिंग थे वो कहे जाते हैं हमारे निकोलस अपर्ट। इसी वजह से कहीं कहीं पे जो है कैनिंग को हम एपर्टाइजेशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा NDDB वाज क्रिएटेड इन, NDDB कब क्रिएट हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 1966, 1965, 1967 एंड 1968। तो NDDB जो है हमारा वो क्रिएट हुआ था हमारा 1966 में। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है PFA कम इन फोर्स इन, PFA जो है कब आया था? तो PFA जो हमारा आया था वो आया था हमारा 1954 में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1954। अगला जो क्वेश्चन है वो है pH रेंज ऑफ कैंड मीट इज, जो pH रेंज होता है हमारा कैंड मीट का वो क्या है? तो pH रेंज जो होता है हमारा कैंड मीट का वो होता है हमारा 6.4 to 6.6। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। होप इट्स क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन है हमारा पीएच रेंज इन विच मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। कौन सी ऐसी पीएच रेंज है जिसपे सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा 6.4 से 6.6 है, इस पीएच रेंज पे जो है ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे ये कट गया है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ वीट, मतलब वीट का जो एंगल ऑफ रिपोज है वो कितना होता है? तो जो एंगल ऑफ रिपोज है वीट का वो होता है हमारा 27 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 27, और क्वेश्चन था हमारा एंगल ऑफ रिपोज ऑफ वीट। ओके, होप इट्स क्लियर टू यू। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रोटावेन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, जो रोटावेन है वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, वो हम किस पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं? क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। ऑप्शन दिया गया है एजिंग ऑफ लीफ, पैकिंग ऑफ लीफ, ड्राइंग ऑफ लीफ एंड ग्राइंडिंग ऑफ लीफ। तो जो रोटावेन है बेसिकली वो हम ग्राइंडिंग ऑफ लीफ के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एडेटिव सच एज सिंथेटिक रेजिन आर एडेड टू पल्प ड्यूरिंग पेपर मेकिंग टू, ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज द वाटर रिपेलेंसी ऑफ वाटर, इंक्रीज द टीयर रेजिस्टेंस ऑफ पेपर, एंड तीसरा है हमारा इंक्रीज गैस बैरियर प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। तो जो एडेटिव हम यूज करते हैं सिंथेटिक रेजिन पल्प में पेपर मेकिंग के ड्यूरिंग, तो वो हमारा जो है वाटर रिपेलेंसी को इंक्रीज करता है, वाटर रिपेलेंसी ऑफ वाटर को। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम, जो डाइजेशन है होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन दे रखा है माउथ, स्टोमच, इंटेस्टाइन एंड लीवर। तो हमारा जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माउथ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा वैल्यू ऑफ क्वालिटी कंसर्न विथ, जो क्वालिटी वैल्यू जो होती है क्वालिटी की वो किससे रिलेटेड होती है बेसिकली? तो यहाँ पे जो कॉस्ट, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी वैल्यू ऑफ क्वालिटी इन सारे से हमारी रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एसिडिटी इन स्क्वैश मैक्सिमम एट साइट्रिक एसिड। अगर एसिडिटी की बात करें हम स्क्वैश में, वो मैक्सिमम कितनी होती है साइट्रिक एसिड के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हमारी होती है 3.5%। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3.5%। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन सोयाबीन। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो कौन सा है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो उसमें प्रेजेंट होता है। तो जो सोयाबीन में हमारा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है वो है हमारा फाइटिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फाइटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा, बियर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। जो बियर है वो किससे बनता हुआ, मतलब उसका बेस मटेरियल क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है ग्रेप्स, व्हीट, बार्ले एंड टोमेटो। तो हमारा जो बियर है वो हमारा बेसिकली बार्ले से मिलके बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बार्ले। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटिव ऑफ व्हीट मिलिंग। व्हीट मिलिंग जो हम करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है। तो मिलिंग का मेन मोटिव होता है कि हम इंडोस्पर्म को ग्रेन और इंडोस्पर्म को जो है ग्रेन के इंडोस्पर्म को हम ब्रेन से और जर्म से अलग करें। तो यहाँ पे जो है हमारा मोटिव जो होता है व्हीट मिलिंग का वो यही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सेपरेट इंडोस्पर्म ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द ब्रेन एंड जर्म। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, परसेंटेज ऑफ पेक्टिन इन सिट्रस पील। जो परसेंटेज होता है हमारे पेक्टिन का सिट्रस पील में वो कितना होता है। तो जो परसेंटेज होता है हमारा पेक्टिन का सिट्रस पील में वो होता है हमारा लगभग 20%। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ जेली। इसमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारा जेली का पार्ट नहीं होता है। तो वो जो है हमारा सॉल्ट जो है ये हमारा जेली का पार्ट नहीं है, जबकि शुगर, पेक्टिन और वाटर ये हमारे जेली के इंग्रेडिएंट है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट। जो है हमारा सॉरी इस ग्रीन नहीं, इट्स व्हाइट रिवॉल्यूशन। यहाँ पे इसको करेक्ट करना होगा, यहाँ पे ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है। ओके। व्हाइट रिवॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था 1970 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1970। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, कार्बोनेटेड बिवरेज और कॉमनली पैक्ड इन। जो कार्बोनेटेड बिवरेज है वो कॉमनली किसमें पैक्ड होती है। तो जो हमारी कार्बोनेटेड बिवरेज है वो बेसिकली जो है हमारी पीईटी बॉटल्स में पैक्ड होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द कंप्रेशन एंड सीयर। इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा कंप्रेशन एंड सीयर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो रोलर मिल है वो हमारा कंप्रेशन एंड सीयर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है, 10 किलो ग्रे इज यूज फॉर। जो 10 किलो ग्रे रेडिएशन जो होता है वो हम किसके लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो 10 किलो ग्रे रेडिएशन जो हम यूज करते हैं वो स्पॉयलेज को डिले करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए क्रायोजेनिक एजेंट। इसमें से कौन सा ऐसा कह सकते हैं कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हम क्रायोजेनिक एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन है वो हमारा क्रायोजेनिक एजेंट के तरीके से यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फ्लेवर इनहेंसर। इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो फ्लेवर इनहेंसर की तरह यूज होता है। तो इसमें एमएसजी जो है ये हमारा फ्लेवर इनहेंसर की तरह वर्क करता है। तो हम इसे फ्लेवर इनहेंसर की तरह यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जो हम ट्रीटमेंट देते हैं बेसिकली ये लिक्विड मीडियम के लिए यूज होता है। तो उसमें जो है हमारा पूछ रहा है कि वो बेसिकली किस पे काम करता है। तो जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा बेसिकली पोर फॉर्मेशन करता है सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर जो है रेडिएशन की बात करें या फिर प्रॉपर जो है उसका हमारा प्रिजर्वेशन हो पाता है, उस पोर फॉर्म हो जाते हैं हमारे सेल में, जिससे कंप्लीट जो है या फिर कंप्लीट नहीं, लगभग कंप्लीट तो किसी चीज का नहीं होता, बट कुछ हद तक जो है हम एंजाइमेटिक एंड माइक्रोबियल ग्रोथ को हम रिटॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1, दैट इज पोर फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लेवर ऑफ बनाना इज बिकॉज ऑफ। जो फ्लेवर है बनाना का वो किसकी वजह से होता है। तो फ्लेवर जो होता है हमारा बनाना का होता है आइसोब्यूटाइल एसीटेट की वजह से। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट स्टेप फॉर इट्स एस्टिमेशन।
इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका हमको एस्टिमेशन करना हो तो उसका प्रेसिपिटेशन रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम सॉल्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो पेक्टिन होता है उसमें हमारा ये रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पेक्टिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलोरीमेट्रिक मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पेक्टिन रिक्वायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहे हैं कि हमें अगर हमको कैलोरीमेट्रिक मेथड से एस्टिमेशन करना हो पेक्टिन का तो हमें कौन से कंपोनेंट जो है या फिर कौन सा कंपाउंड हमें रिक्वायर्ड होगा। तो बेसिकली इसके लिए हमारा एथाइल अल्कोहल रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम विच शुड बी इनएक्टिवेटेड प्रायर टू और आफ्टर होमोजेनाइजेशन। इसमें से कौन सा एंजाइम है जो हमारा इनएक्टिवेट हो जाता है होमोजेनाइजेशन के साथ में या फिर उसके बाद। तो हमारा जो यहाँ पे लाइपेज एंजाइम है ये हमारा जो है इनएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल सॉल्ट यूज्ड एज क्योरिंग एजेंट। इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल सॉल्ट है जो हम क्योरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा नाइट्रेट, ये हमारा क्योरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। अगर हम हीट रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर किसी हीट रिक्वायर्ड जो होती है हमारे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए किसी यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास को, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है हमें यूनिट टेम्परेचर के यूनिट मास के टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, स्प्रेड रेशियो ऑफ बिस्किट इज कैलकुलेटेड बाई। जो स्प्रेड रेशियो हम निकालते हैं बिस्किट का, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्प्रेड रेशियो जो है हमारा वो डायमीटर डिवाइडेड बाय थिकनेस से हम करके उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, डायमीटर बाय थिकनेस। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन मीन्स। जो कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन की हम बात करते हैं उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन दे रखा है, कंप्लीट एब्सेंट ऑफ माइक्रोब्स। दूसरा दे रखा है, किलिंग ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तीसरा दे रखा है, किलिंग ऑफ फंजाई। एंड चौथा दे रखा है हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोंट ग्रो ओवर स्टोरेज पीरियड। तो जो कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन का जो मीनिंग होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके स्टोरेज, जितना उसका स्टोरेज पीरियड है उसके दौरान उसमें ग्रो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोंट ग्रो ओवर स्टोरेज पीरियड। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। अगर हम मिनिमम हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी की बात करें, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की आइडेंटिफाई करनी हो तो हम किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन दे रखा है, स्किन कलर, शेप एंड साइज। दूसरा दे रखा है ओनली अरोमा डेवलपमेंट। तीसरा दे रखा है शेप एंड साइज। और चौथा दे रखा है नट। तो जो मिनिमम हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी होती है वो हम स्किन कलर, शेप एंड साइज के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, जिलियाडीन जिलियाडीन गिब्स। जो जिलियाडीन है जो ग्लूटेन का एक पार्ट होता है वो क्या देता है। तो जिलियाडीन जो है वो हमारा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैक्सी वीट है। जो वैक्सी वीट है वो क्या रखते हैं। तो वैक्सी वीट जो होते हैं उसमें एमाइलोज जो कंटेंट है वो लो होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड फॉर्म इन क्योर्ड मीट इज। अगर बात करें जो क्योर्ड मीट है उसमें एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जब हम उसकी कुकिंग करते हैं, टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो वो पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड है जो फॉर्म होता है। तो जो हमारा क्योर्ड मीट में बेसिकली जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा नाइट्रोसामाइन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नाइट्रोसामाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेड रोपिनेस इज ड्यू टू। जो ब्रेड की रोपिनेस होती है वो हमारी बेसिकली किसकी वजह से होती है। तो ब्रेड की रोपिनेस जो होती है हमारी वो होती है हमारी बैसिलस लाइकेन फोरिस की वजह से। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, स्कम इन पिकल इज ड्यू टू। जो स्कम फॉर्मेशन होता है हमारे पिकल में वो किसकी वजह से होता है। तो स्कम फॉर्मेशन जो होता है हमारा वो बेसिकली हमारा मोल्ड की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मोल्ड। अगर हम कमर्शियलाइज्ड फ्लेवर की बात करें मिल्क में तो किसकी वजह से होता है। तो कमर्शियलाइज्ड फ्लेवर जो होता है हमारे, कैरामेलाइज्ड फ्लेवर जो होता है हमारा मिल्क का वो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की वजह से
होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की वजह से कैरामेलाइड फ्लेवर जो होता है मिल्क में वो आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है ब्लैक स्पॉट इन मीट कॉज्ड बाय। जो ब्लैक स्पॉट होता है मीट में वो किसकी वजह से होता है? तो ब्लैक स्पॉट जो होता है हमारा मीट में वो होता है हमारा क्लैडोस्पोरियम हर्बैरम की वजह से। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्लैडोस्पोरियम हर्बैरम की वजह से। अगला क्वेश्चन है हमारा बॉटुलिज्म इज कॉज्ड बाय। जो बॉटुलिज्म जो होता है वो बेसिकली किसमें होता है या फिर किसकी वजह से होता है? तो बॉटुलिज्म की जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली हमारे होम कैंड फूड में होती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला, दैट इज होम कैंड फूड। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कैरेजिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो कैरेजिनिन है वो किससे हमें मिलता है? तो कैरेजिनिन जो है वो हमारा एक टाइप का गम है जो हमें रेड एल्गी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन इज नॉट यूनिवर्सल फ्लेवर। इसमें से कौन सा ऐसा फ्लेवर है जो यूनिवर्सल फ्लेवर नहीं है? तो उमामी फ्लेवर जो है हमारा वो हमारा यूनिवर्सल फ्लेवर नहीं होता है। बाकी स्वीट्स और ये हमारे यूनिवर्सल फ्लेवर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा वन माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन गिव्स हाउ मच mg ऑफ बीटा कैरोटीन। तो अगर हम बात करें 1 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन की तो वो हमें जो है 8 माइक्रोग्राम जो मिलीग्राम देता है हमें बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है वो कितने टेम्परेचर पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं? तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है हमारे वो 65 to 80 डिग्री पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कैनिंग ऑफ वेजिटेबल स्पीसीज रिक्वायर। जो कैनिंग की बात करें तो उसमें वेजिटेबल स्पीसीज रिक्वायर होती हैं, वो बेसिकली कंडक्शन हीटिंग के लिए रिक्वायर होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉरविक्सीन इज यूज्ड एज कलरिंग मैटर इन। जो नॉरविक्सीन है वो हम बेसिकली कौन से फूड मटेरियल में हम यूज करते हैं एज ए कलरिंग मैटर? तो उस बटर में हम नॉरविक्सीन यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा टमाटो केचप कंटेन मिनिमम टमाटो सॉलिड्स इन फाइनल प्रोडक्ट। जो टमाटो केचप है वो लगभग कितना जो है टमाटो सॉलिड जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, कितना स्टैंडर्ड है उसका? तो वो हमारा लगभग 26% जो है यूज करता है। वैसे तो उसका स्टैंडर्ड 25 होता है, बट ऑप्शन में गिवन है 26, तो हम इसको ही यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा हाई एसिड फूड कंटेन पीएच। जो हाई एसिड फूड होते हैं उनका लगभग पीएच कितना होता है? तो ऑप्शन हमारा दे रखा है 3.5 to 4.5, 4.5 to 5.5 एंड लेस देन 3.5 एंड लेस देन 2.5। तो जो हाई एसिड फूड कंटेन होते हैं उनका पीएच जो होता है हमारा लगभग 3.5 to 4.5 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा टोटल परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर आर लिस्टेड अंडर पीएफए। अगर हम टोटल परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर की बात करें जो हम लिस्टेड किए गए हैं पीएफए के अंडर में, तो वो है हमारे 8, लगभग 8 ऐसे सिंथेटिक परमिटेड फूड कलर है जो पीएफए के अंदर मेंशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा ढाब वैरायटी ऑफ खोआ इज सुटेबल फॉर। जो ढाब वैरायटी ऑफ खोआ होता है वो बेसिकली किसके लिए सुटेबल होता है? तो ये हमारा होता है पेंटोआ के लिए। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड थे 2015 से 17 के बीच में। अगला जो 50 क्वेश्चन का सीरीज है वो जल्द ही आएगा, और तब तक उसका इंतजार करिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी अपना सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।